आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंटली फिशर प्रोजेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। फिशर प्रोजेक्शन ऑर्गेनिक के उन मॉलिक्यूल्स के लिए एक रिप्रेजेंटेशन मॉडल है जहां पर एटलीस्ट एक कायरल कार्बन होता है। तो कायरल कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग फिशर के एक फॉर्मूले, एक प्रोजेक्शन फॉर्मूले के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके पहले हमने आपको फ्लाइंग वेज, सॉ हॉर्स, न्यूमैन पढ़ा दिया है। जिसका छूटा हो वो मेरे प्रीवियस वीडियोस को, जिसको हमने डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दे के रखा हुआ है, आप सारे मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए चलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन में देखिए हम लोग सारी बातें उदाहरण से करेंगे। यहां पर देखिए आप इस कार्बन को देखें, इससे 4 ग्रुप लगे हैं अलग अलग, मिथाइल, ब्रोमीन, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन। इसका मतलब ये कार्बन कायरल कार्बन है। ऐसे कायरल कार्बन्स को हम लोग फिशर के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको फिशर तक आने के लिए भी थोड़ा सा परिवर्तन किया है। हमने क्या किया बच्चों, इस OH ग्रुप को ऐसे हॉरिजॉन्टली ले आए, तो हाइड्रोजन भी इसको ऐसे पकड़ के ऐसे हॉरिजॉन्टली कर दिए, सच दैट OH भी बाहर है और हाइड्रोजन भी बाहर है। जब इसको ऐसे आप टिल्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये मिथाइल और ब्रोमीन वर्टिकली हो जाएंगे और अंदर की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए हमने सीन क्रिएट कर दिया। अब देखिए फिशर बनाना बहुत आसान। आप 2 लाइंस को ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, उनका जो इंटरसेक्शन होता है, ये इंटरसेक्शन आपको कायरल कार्बन बताता है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? कायरल कार्बन। यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें आपको क्या करना है, ये जो ग्रुप्स बाहर की तरफ निकले हैं, ऐसे प्लेन के बाहर वेज के माध्यम से, उनको आपको हॉरिजॉन्टली रखना है। ये देखिए आपने हॉरिजॉन्टली रखा। और जो वर्टिकली अंदर की तरफ जा रहे हैं ऐसे प्लेन के अंदर, मिथाइल और ब्रोमीन, उनको आपको वर्टिकल लाइन में रखना है। ये देखिए आपने इनको वर्टिकल लाइन में रखा। तो ये जो फिशर का प्रोजेक्शन है, रिप्रेजेंटेशन है, ये इस प्रकार से 2 ऑर्थोगोनल लाइंस होती है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्शन कायरल कार्बन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का जो इंटरप्रिटेशन है वो है कि दोनों ग्रुप बाहर की तरफ आ रहे हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसका इंटरप्रिटेशन है ये दोनों ग्रुप प्लेन के अंदर जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली बात, हमने देखिए यहां पर दूसरा एक फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन बनाया है और इसको फिशर में हम कन्वर्ट करके अब दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहां पर एक कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि इधर आप देखिए लेफ्ट में मिथाइल है, राइट में इथाइल है, हाइड्रोजन है, Cl है, चारों ग्रुप अलग हैं और एक ही कायरल कार्बन है। तो आपने देखिए एक इंटरसेक्शन वाली 2 ऑर्थोगोनल लाइन बनाई। अब आपको हॉरिजॉन्टल पे क्या रखना है, जो 2 ग्रुप बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आप एक काम कर लो, आप अपनी आईज को बच्चों यहां पर फिक्स कर लो। देखो अपनी आईज को आप यहां पर फिक्स कर लो। ये आपकी आईज हो गई, ये क्या हो गई आपकी आईज। और आप बच्चों इस डायरेक्शन में इसको ऑब्जर्व करो, तो आप साफ देखोगे कि ये हाइड्रोजन Cl बाहर की तरफ आ रहा है, ये मिथाइल अंदर की तरफ जा रहा है और ये इथाइल भी अंदर की तरफ जा रहा है। बस आप इसको और कुछ मत करो, सवाल देखते ही अपनी आईज को अच्छे से पोजीशन कर लो। तो अब देखिए यहां पर खटाखटम लगाना शुरू किया। हाइड्रोजन Cl हॉरिजॉन्टल पे, जो कि बाहर की तरफ आता है उसको हॉरिजॉन्टल पे रखते हैं, और ये मिथाइल अंदर जा रहा है, इथाइल अंदर जा रहा है, आपने इनको वर्टिकल लाइंस पर रखा। ये देखिए इसका फिशर प्रोजेक्शन तैयार हो गया। तो बहुत ही सरल होता है बच्चों। अपने आईज को क्वेश्चन के अनुसार रखिए, 2 ग्रुप को बाहर देखिए, 2 ग्रुप को अंदर देखिए और खटाखट फिशर प्रोजेक्शन बना दीजिए। चलिए और भी उदाहरण देखते हैं। अब देखिए यहां पर जो उदाहरण हमने लिया है बच्चों, यहां पर 2 कायरल कार्बन है। एक कायरल कार्बन ये है, यहां से चारों ग्रुप अलग हैं। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स को अलग अलग ग्रुप की तरह काउंट करते हैं। यहां पर दूसरा कायरल कार्बन आप देख सकते हैं, मिथाइल, ये ग्रुप, हाइड्रोजन, OH। अब देखिए, अब आपको अपनी आईज को कुछ इस प्रकार रखनी है कि या तो आपको ग्रुप्स बाहर की तरफ दिखे और या तो अंदर की तरफ दिखे। तो अब आप समझिए, आपने अपनी आईज को मान लीजिए इधर फिक्स कर लिया। ध्यान से देखिए हम क्या क्या स्टेप्स को कर रहे हैं बच्चों, बस उन्हीं स्टेप्स को आपको करना है। ये आपकी आईज है
और अपनी आईज से आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो आपको बहुत सरलता से यहां का हिसाब किताब पता चल गया। इस कायरल कार्बन का हाइड्रोजन ड्यूटेरियम बाहर आ रहा है, तो देखिए हमने इसी को थोड़ा सा बनाया है, ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ये मिथाइल, यहां पर तो कोई चेंज नहीं। अब बच्चों यहां पर सिर्फ एक ही ग्रुप दिख रहा था, जबकि आपको दो बाहर देखने और दो अंदर देखने। तो काम क्या करिए, ये जो ग्रुप है यहां पर, ये मिथाइल ग्रुप है, इसको थोड़ा सा, आप जानते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है, हल्का सा आप कुछ इस प्रकार क्लॉकवाइज टिल्ट कर लीजिए, स्टीयरिंग घुमा दीजिए, सो दैट अब दो ग्रुप बाहर की तरफ इस प्रकार से दिखें। तो जहां आप इसको टिल्ट करेंगे, मिथाइल थोड़ा अंदर चला जाएगा, हाइड्रोजन यहां से उठ के थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा, और ये OH ऐसे हल्का सा नीचे जाके नीचे आ जाएगा। अब देखिए, अब आपकी आइज किस प्रकार से थी बच्चों, इस प्रकार से आपकी आइज थी, ये देखिए आपकी आइज है और आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब आप देखिए हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ऐसे बाहर आ रहा है, ये हाइड्रोजन मिथाइल बाहर आ रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के एडजेसेंट है, वो ड्यूटेरियम मिथाइल के साइड में है, मिथाइल ये अंदर जा रहा है, ये OH अंदर जा रहा है, सब आपको पता चल गया। अब रखना शुरू करिए इस कार्बन को, ये हमने ऊपर वाला कार्बन बनाया है, ये देखिए ऊपर वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन ऊपर आ रहा था, ड्यूटेरियम नीचे आ रहा, ड्यूटेरियम ऊपर आ रहा था, हॉरिजॉन्टल में आपने रखा, फिर इस वाले कार्बन को नीचे वाले से हमने रिप्रेजेंट किया, फिर हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन की ही साइड है, हॉरिजॉन्टल पे क्यों रखें, क्योंकि बाहर आ रहा है, इस डायरेक्शन में मिथाइल रखे, फिर ये देखिए ऊपर वाले कार्बन से मिथाइल अंदर जा रहा था और नीचे वाले कार्बन से OH अंदर जा रहा है, तो ये जो वर्टिकल पे आप रखेंगे उन ग्रुप्स को रखेंगे जो अंदर जा रहे हैं। ये बच्चों देखिए हमने फिशर प्रोजेक्शन बना लिया। तो अब आपको ये हमने तरीका बताया, अब हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप बना लिया, अब हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं जहां पर और सरलता से आप बना लेंगे। आप एक काम करो, आप अपनी आइज को ऐसे पोजीशन कर लो, आपने अपनी आइज को ऐसे पोजीशन करिए, देखिए पोजीशन कर लिया। अब आप इस डायरेक्शन में देखो, ये दो ग्रुप तो आपको ऐसे बाहर दिख रहे हैं ना, अब आप डायरेक्टली यहां पर आ जाओ, पहले कार्बन पर ऐसे हाइड्रोजन को लिखो, ड्यूटेरियम को, और ये देखो मिथाइल अंदर की तरफ जा रहा है, मिथाइल को वर्टिकल रख दिया। अब बच्चों दूसरे कार्बन की बारी है, बच्चों ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन OH आने चाहिए ऊपर की तरफ, लेकिन ये जा कैसे रहे आपके आइज से नीचे की तरफ, और आपको फिशर में जो रखना होता है हॉरिजॉन्टल पे, वो बाहर आने वाला हिसाब किताब रखना होता है, लेकिन ये तो अंदर जा रहे हैं, तो आपको इसको टिल्ट करने में समय मत आप व्यर्थ करो। हाइड्रोजन OH इस प्रकार है ना, तो आप उल्टा करके लिख दो, उल्टा करके, यानी OH को अब आप इस साइड रख दो और हाइड्रोजन को इस साइड रख दो, और ये जो मिथाइल है इसको आप ऐसे रख दो। ये देखिए आपको फिशर प्रोजेक्शन मिल गया। हमने क्या किया, हमने देखा ये दोनों तो बाहर आ रहे थे, तो हमने एज इट इज रख दिया, लेकिन हमने देखा इस कार्बन से ये दोनों बाहर आने की बजाय अंदर जा रहे हैं, तो आप क्या करो, आप इनको जब रखोगे हॉरिजॉन्टल पे तो उलट के रख देना, तो वही बात हो जाएगी। तो उलट के कैसे, H के स्थान पे OH और OH के स्थान पर H, और ये जो मिथाइल बाहर आ रहा है इसको अंदर की तरफ कर देना, यानी वर्टिकल पर। तो हाइड्रोजन इधर आ रहा था, हमने उसके स्थान पर OH रखा, OH राइट में आ रहा था, उसके स्थान पर हाइड्रोजन रखा, और ये जो मिथाइल का ऊपर आ रहा था इसको इधर रखा। तो ये बच्चों हमारा बनके तैयार हो गया। देखिए एक ही कंपाउंड के फिशर का रिप्रेजेंटेशन कई तरीकों से कर सकते हैं। अभी हमने आपको जो बताया था, इसके पहले अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए हम थोड़ा सा और बता दें, इसके पहले बच्चों हमने ऐसा करके आपको दिखाया, ये हाइड्रोजन था, ये ड्यूटेरियम था, इधर हमने हाइड्रोजन रखा था, इधर हमने मिथाइल रखा था, और इधर हमने OH रखा था। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये दोनों चीजें सेम है। कैसे, ऊपर वाला तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सेम है, नीचे वाला देखें, फिशर प्रोजेक्शन का रूल होता है, किसी कार्बन से अगर आपने दो बार, ध्यान से सुने, दो बार या इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर ग्रुप्स को स्वैप किया है, अदला बदली की है, स्वैपिंग की है, तो आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। आप देखें, आप एक काम करो, हाइड्रोजन मिथाइल, इस कार्बन से काम करो, हाइड्रोजन मिथाइल को एक बार स्वैप करो, तो आपने इसको स्वैप कर दिया। फिर आप क्या काम करो, मिथाइल और OH को स्वैप कर दो, तो हाइड्रोजन बच्चों राइट में पहुंच गया, अब मिथाइल जो लेफ्ट में पहुंचा था उसको आपने OH से स्वैप कर दिया, देखिए मिल गया। तो आपने इस कार्बन से कितनी बार स्वैपिंग की ग्रुप्स की, इवन नंबर ऑफ टाइम, दो बार।
4 बार, 6 बार, 8 बार, जब भी आप किसी कायरल कार्बन से स्वैपिंग करेंगे तो आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, कोई परिवर्तन नहीं। और ऐसा करके आईआईटी एडवांस में कई बार सवाल आया है। तो बोलेगा ये और ये क्या सेम कंपाउंड है कि अलग अलग? तो आपको बताना है सेम कॉन्फ़िगरेशन है, सेम कंपाउंड है, रूल्स लगा के। तो आई होप आपको समझ में आया। तो आप चाहे जैसे बनाना चाहो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जब फ्लाइंग वेज दिया होता है तो उससे फिशर कैसे बनाते हैं। अब हम आपको बताएंगे जब फिशर दिया है तो उससे फ्लाइंग वेज कैसे बनाएंगे। ध्यान से सुने। सबसे पहला काम, 2 कायरल सेंटर आप देख रहे हैं। आप बीच वाली लाइन जो है, बीच वाली, उसको ऐसे करके ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिया आपने। फिर आप यहां से 2 कायरल सेंटर बना लो। 2 ग्रुप बाहर आता, यहां 2 ग्रुप बाहर आता, यहां, और ये ऐसे अंदर जाता। अब देखो ऊपर वाले कार्बन को देखो, ये Cl और Br हमेशा आपकी तरफ आ रहे हैं बाहर। अपनी आइस को आप यहां पे ऐसे पुट कर लिए और आपको ऐसे ये ग्रुप बाहर आते कौन से दिख रहे हैं? Cl और Br। इधर आपने Cl रखा, इधर Br रखा, और बच्चों ये मिथाइल अंदर जा रहा है, ये इधर मिथाइल रख लिया। ध्यान से। फिर नीचे वाले कार्बन पर आ जाओ। फिर Cl और फ्लोरीन बाहर की तरफ, Cl की तरफ Cl, Br की तरफ फ्लोरीन। तो इधर Cl आपने रखा, इधर फ्लोरीन रखा, इधर हाइड्रोजन अंदर जा रहा है, इधर हाइड्रोजन रखा। बच्चों ये बन गया फ्लाइंग वेज या वेज एंड डैश प्रोजेक्शन। फिशर से हमने बना दिया फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। कई बार बहुत इंपॉर्टेंटली सवाल आ सकता है कि बताइए इस फिशर का इनमें से कौन सा फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन होगा। बहुत सरलता से आप बना सकते हैं। और सिंगल बॉन्ड रोटेट करके जितने भी आपको रिलेटिव पोजीशंस मिलेंगे सब सेम कंपाउंड के होंगे, तो ऑप्शंस में दे सकता है। अब इसी को हम रोटेट करके एक ऑप्शन बना दें, 180 डिग्री रोटेट कर दें तो वो भी ऑप्शन सही होगा। 120 रोटेट कर दें, 60 रोटेट कर दें, वो भी ऑप्शन सही होगा। तो यहां तक पहुंच के फिर रोटेट कर करके सारे ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे सवाल बनाए जाते हैं यहां से। अब हम बच्चों फ्लाइंग वेज से फिशर हो गया, फिशर से फ्लाइंग वेज हो गया। अब हम 100 हॉर्स से फिशर बनाएंगे। ये बच्चों आप देख सकते हैं 100 हॉर्स है। यहां पर आप देखिए एक ही कायरल कार्बन है, चारों ग्रुप अलग हैं। ये कायरल कार्बन नहीं, ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पर दोनों हाइड्रोजन है तो कायरल कार्बन नहीं है, तो एक ही कायरल कार्बन है। तो यहां पर एक ही इंटरसेक्शन होना चाहिए 2 परपेंडिकुलर लाइन का। अब देखिए, अब आप कायरल सेंटर पर आ जाइए और इसी को आपको फिशर पर रिप्रेजेंट करना है। यहां बच्चों आपको क्या चाहिए? 2 ग्रुप बाहर आता, 2 ग्रुप अंदर जाता। अब आप कुछ मत करो, आप अपनी आंखों को यहां नीचे रख लो जहां आपको सहूलियत हो। कहीं भी आप रख सकते हैं जहां सहूलियत हो, लेकिन होना क्या चाहिए? 2 बाहर आने चाहिए, 2 अंदर आने चाहिए। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आप बहुत सरलता, ऐसे अपनी आंख से ऐसे देखो तो आप देखोगे ये जो Cl है और ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये मिथाइल अंदर जा रहा है और ये इथाइल ग्रुप है ये अंदर जा रहा है। तो आप देखिए यहां Cl रखिए, यहां हाइड्रोजन रखिए, और ये ऊपर की तरफ ये मिथाइल हो गया जो अंदर जा रहा है, और ये देखिए इथाइल है, कैसे CH2O मिथाइल, और ये इथाइल ऐसे अंदर जा रहा है। बच्चों आपने बना लिया 100 हॉर्स से फिशर प्रोजेक्शन। तो आपको समय नहीं वेस्ट करना उसको रोटेट में, अपने हिसाब से अपनी आंख को ऐसे प्लेस करिए जहां से 2 ग्रुप आपको बाहर आता दिखे और 2 ग्रुप अंदर जाता, और फिशर बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। अगेन ये 100 हॉर्स में 2 कायरल सेंटर है, तो चीजों को थोड़ा थोड़ा हम टफ करते जा रहे हैं। अब देखिए, अब आप एक काम कर लो, जब 2 आ गया है तो सरलता से काम कर लो। आप एक काम करो, ये वाला तो ठीक, अपनी आइस को यहां पुट करो, ऐसे आइस को पुट कर लो अपनी सरलता के अनुसार। ऐसे अपनी आइस को आपने पुट कर लिया और ऐसे करके देखो। तो अपनी आइस को आपने ऐसे पुट कर लिया और ऐसे आप देख रहे हो, यहां पर आप साफ देख रहे हो ये मिथाइल बाहर आ रहा है, हाइड्रोजन बाहर आ रहा है और ये OH अंदर आ रहा है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम थी, तो आप एक काम करो, उसको तो रोटेट कर लो, अपने हिसाब का बना लो। तो हमने क्या किया, इस मिथाइल को ऐसे हमने रोटेट कर लिया, इस हाइड्रोजन को भी ऐसे 60 डिग्री रोटेट कर लिया। तो सारा चीज 60 डिग्री रोटेट कर लिया। तो ये बच्चे मिथाइल इधर पहुंच गया, हाइड्रोजन इधर पहुंच गया, अब फ्लोरीन इधर पहुंच गया। अब आप देख सकते हो आराम से ये दोनों बाहर आ रहे हैं, तो आप पहला कार्बन इसको मान लो यहां पर। तो ये आपने क्या लिखा, इधर मिथाइल लिखा, इधर हाइड्रोजन लिखा, इधर OH चला गया अंदर। फिर देखो मिथाइल वाले साइड हाइड्रोजन आ गया, फिर आपका इधर मिथाइल आ गया, और नीचे कौन जा रहा है, अंदर कौन जा रहा है, फ्लोरीन। आपने यहां पर क्या रख दिया, फ्लोरीन रख दिया। ये देखिए बच्चों, आपने 100 हॉर्स से आराम से फिशर बना लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर करके देखिएगा, आपको बहुत सरलता से सब समझ में आएगा। अब बच्चों
अब हम फिशर से सॉहॉर्स बनाएंगे। देखिए बहुत सरल है, आप एक काम कर लो, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो बीच वाली लाइन है, इसको ये वाली बीच वाली लाइन हमने ले ली, ये वाली बीच वाली लाइन ले ली। दो कायरल सेंटर्स हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, इनको आपने इस प्रकार से बना लिया जैसे सॉहॉर्स से बनाते हैं। अब ध्यान से अब क्या करिए, ये अपनी आइस को, ये देखिए आपने ऐसे बनाया है, आप अपनी आइस को नीचे रख लीजिए, इधर रख लीजिए आइस को, क्योंकि हम लोग सॉहॉर्स नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, हमने इसने बना दिया। अपनी आइस को ऐसे रख लिया और इस डायरेक्शन में देखिए ऐसे, ये ग्रुप बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, और ये दोनों अंदर जा रहे हैं। अब देखिए इसको पहला कार्बन मान लीजिए ये वाला, तो हाइड्रोजन और OH क्या हो रहे, बाहर आ रहे, तो ऐसे हाइड्रोजन रख दिया, OH रख दिया, और ये क्या रख दिया, COH रख दिया। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन और OH ऐसे बाहर आ रहे थे, तो आपने यहां रख दिया COH अंदर, और फिर देखिए फिर हाइड्रोजन OH बाहर आ रहे हैं, और हाइड्रोजन के साइड हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन रख दिया, इधर OH, हाइड्रोजन के साइड हाइड्रोजन, OH के साइड OH, और इधर CHO ग्रुप अंदर जा रहा है। ये देखिए, तो आपने देखिए बहुत ही सरलता से ये जो दो बाहर आ रहे थे, ये दो बाहर आ रहे थे, उनको किस प्रकार से आंखों को नीचे रख के उन चारों ग्रुप को बाहर आपने एक रिलेटिव पोजीशन बना ली, और इस प्रकार से आपने चीजों को मैप कर लिया। तो ये फिशर से सॉहॉर्स का था, बहुत अच्छा यहां पर हिसाब किताब। अब हम न्यूमैन से फिशर बनाएंगे। तो आप बच्चों देख सकते हैं न्यूमैन है, और यहां दो कायरल कार्बन है, आप देख सकते हो, मिथाइल, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, और जो पीछे वाला कार्बन है वहां पर भी फ्लोरीन, OH, हाइड्रोजन, और इधर वाला जो ग्रुप लगा है वो अलग है ही। तो यहां दो कायरल हैं। अब आप एक काम करो, इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसे 60 डिग्री रोटेट कर लो, क्लॉकवाइज कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, हमने क्लॉकवाइज कर लिया। जैसे करोगे तो मिथाइल और फ्लोरीन और हाइड्रोजन तो पहले से थे ही, अब इसको ऐसे रोटेट करोगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर फ्लोरीन हो गया, इधर OH हो गया, और इधर हाइड्रोजन हो गया। अब अपनी आंख को आप बच्चों ऐसे लगा लो, अपनी आंख को ऐसे कर लो, ये देखो अपनी आइस को हमने ऐसे कर लिया, और इस डायरेक्शन में देखो, अपनी आइस को हमने ऐसे कर लिया, इस डायरेक्शन। इसको पहला कार्बन मान लो, तो यहां देखोगे फ्लोरीन और OH बाहर आ रहा है, तो यहां आप देख सकते हो फ्लोरीन और OH ऐसे बाहर आ रहा है, आपने ऐसे रख दिया। मिथाइल आपके पीछे जा रहा है अंदर की तरफ, ऐसे रख दिया, और फ्लोरीन की इधर हाइड्रोजन और OH बाहर आ रहा है, और फ्लोरीन की तरफ हाइड्रोजन है, और OH की तरफ यहां पर हाइड्रोजन की तरफ यहां पर, अच्छा यहां पर हाइड्रोजन था, सॉरी, यहां पर देखिए फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, हमने OH, यहां तो हाइड्रोजन, और ये OH अंदर की तरफ, ये OH हो गया, और फ्लोरीन देखिए पीछे की तरफ जा रहा है अंदर की तरफ, तो ये फ्लोरीन लगा लिया। तो चलिए इसको एक बार और हम समझा दें, अगर कोई डाउट हो तो इसको एक बार हम और समझा दें। ये वाले ग्रुप तो एज इट इज थे, मिथाइल, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, और जो पीछे वाले ग्रुप है इनको दूसरे कलर से बना लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। हमने क्या किया, इसको ऐसे थोड़ा सा 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया, फ्लोरीन, OH और हाइड्रोजन। अब देखिए अपनी आइस को आप चाहे जैसे लगा दें, अब हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो इधर आइस लगा दीजिए, चाहे जैसे लगा दे, आप इधर आइस लगा दे रहे हैं, वो आपके ऊपर है। अब देखिए इसको पहला कार्बन मान लीजिए, तो आप यहां देख सकते हैं मिथाइल और हाइड्रोजन बाहर आ रहा है, तो जब आप मिथाइल और हाइड्रोजन, अच्छा अब आप जब इधर आंख लगाएंगे तो आप ऐसे देख रहे हैं, तो मिथाइल हाइड्रोजन ऐसे बाहर आ रहा है, तो यहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसको ऐसे करके लिखेंगे, क्योंकि अब आप देखिए फ्लोरीन आपके लिए पीछे जा रहा है, तो जब आप इसको इधर की तरफ लिखेंगे तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, मिथाइल इधर आ जाएगा, और फ्लोरीन पीछे चला जाएगा। ये देखिए, क्योंकि आप जब ऐसे देखेंगे और इसको उठा के जब इस पर मैप करेंगे, तो देखिए जैसे ही आप इसको ऐसे मैप करेंगे तो हाइड्रोजन मिथाइल बाहर आ रहा होगा, तो हाइड्रोजन लेफ्ट पर आया, मिथाइल राइट पर आया, फ्लोरीन अंदर जा रहा है। अब हाइड्रोजन के साइड देखिए OH लगा दीजिएगा, और फ्लोरीन के और मिथाइल के साइड फ्लोरीन लगा दीजिएगा, और हाइड्रोजन अंदर जा रहा है। ये देखिए, ये बना लिया। एक आप ऐसे बना सकते हैं, दूसरा आप कैसे बना सकते हैं, अपनी और मनपसंद पोजीशन ले लीजिएगा, कोई दूसरी पोजीशन ले लेते हैं, जैसे अपने आइस को आप यहां रख सकते हैं, अपनी आइस को आप यहां रख दीजिए, सारे सेम बनेंगे। तो यहां पर क्या था भाई, यहां पर था हमारे पास फ्लोरीन था, ये हाइड्रोजन था, ये मिथाइल था, और इसको आपने थोड़ा रोटेट किया तो इधर फ्लोरीन आ गया, इधर OH आ गया, और इधर हाइड्रोजन आ गया। अब देखिए, अब अपनी आइस को जब आप ऐसे करके देखेंगे तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन बाहर की तरफ आ रहा है। आप देखिए फ्लोरीन इधर रखिए, हाइड्रोजन इधर रखिए, मिथाइल इधर रखिए, फ्लोरीन के साइड हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन के साइड OH आ गया, और इधर फ्लोरीन आ गया। ये देखिए, तो आप चाहे इधर से रख लीजिए, चाहे इधर से, जहां से रखिए,
बस सही सही करिएगा। तो यहां से आपने जब इधर आइज रखेंगे सबसे अच्छा होगा। यहां को बहुत सरलता से दिख रहा है फ्लोरीन और हाइड्रोजन ऐसे बाहर आ रहे हैं, तो देखिए फ्लोरीन और हाइड्रोजन बाहर आ रहे हैं, मिथाइल अंदर जा रहा था अंदर, और पीछे देखेंगे हाइड्रोजन और OH बाहर आ रहा है। तो सबसे अच्छी पोजीशन ये। तो अपने क्वेश्चन को टफ मत करिएगा, आंसर सभी से आएगा, लेकिन ऐसी पोजीशन बनाइएगा जहां से आपको सहूलियत हो, और सबसे सहूलियत ये पोजीशन है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम फिशर से न्यूमैन बनाएंगे। अभी हमने न्यूमैन से फिशर बनाया, फिशर से न्यूमैन बना लेंगे, बहुत सरल है। यहां पर अब ये देखिए, ये जो बीच की लाइन है, दो काले से, बीच की लाइन क्या हो गई, ये बीच की लाइन ये सिलेंडर हो गई। ये आगे वाला कार्बन फ्रंट ले लेते हैं और ये पीछे वाला बैक ले लेते हैं। तो फ्रंट में आप देखिए, ये फ्रंट जो है, अब अपनी आइस को यही रखिएगा, ठीक है, यहां से सबसे सरल से आप देख सकते हैं। ये अपनी आइस को आपने रखा और इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं। इधर देखिए मिथाइल हाइड्रोजन ऐसे बाहर की तरफ है, तो ऐसे मिथाइल आपने लगाया, ऐसे आपने हाइड्रोजन लगाया, और CHO अंदर जा रहा है, आपने ऐसे CHO लगा लिया। ये आपने पहला कार्बन कर लिया। अब पीछे वाला कार्बन जो है उसको हम दूसरे इंक से करते हैं। मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल के साइड मिथाइल लगा लीजिए, हाइड्रोजन के साइड हाइड्रोजन लगा लीजिए, और जो CHO वाला साइड था, अब ये पीछे कौन आ रहा है, OH लगा लीजिए। ये देखिए OH लगा लिया। तो ये देखिए आपने कन्वर्ट कर लिया फिशर को न्यूमैन। तो कभी भी न्यूमैन वाला काम करें तो आइस को यहां लगाएंगे तो ज्यादा बेटर आप कर पाएंगे। फिर से देखिए, पहला कार्बन हमने ये ले लिया और मिथाइल हाइड्रोजन बाहर आ रहा था, तो ऐसे मिथाइल हाइड्रोजन लगा लिया, ये देखिए, फिर CHO को पीछे कर दिया और फिर मिथाइल के साइड मिथाइल लगा दिए। फिर तो काम बहुत सरल, हाइड्रोजन के साइड हाइड्रोजन लगा दीजिए और CHO के साइड OH लगा दीजिए। देखिए बन गया न्यूमैन। तो आप देखिए, हमने आपको सारी चीज बताई। फ्लाइंग वेज से फिशर, फिशर से फ्लाइंग वेज, सॉ हॉर्स से फिशर, फिशर से सॉ हॉर्स, न्यूमैन से फिशर और फिशर से न्यूमैन। अब कुछ रूल्स यहां पर जो हमने कुछ आपको पहले भी बताए हैं, हम रूल्स की बात कर लें। फिशर प्रोजेक्शन में कुछ अगर आप चेंजेस करते हैं रूल के अनुसार, तो वो सेम कॉन्फ़िगरेशन को ही बताता है, वहां कंपाउंड चेंज नहीं होता और वो सारे फिशर एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रूल ये है कि आप फिशर प्रोजेक्शन को कभी भी प्लेन के बाहर नहीं निकालेंगे, जो भी काम करेंगे प्लेन में ही करेंगे। उदाहरण के तौर पे ये एक फिशर था, अब आपने क्या किया, इसको ऐसे पलट दिया, ऐसे उठाया प्लेन से और ऐसे पलट दिया 180, तो हाइड्रोजन इधर पहुंच गया, OH इधर पहुंच गया, और बोला ये दोनों सेम है। तो ये दोनों सेम नहीं है बच्चों, क्योंकि आपने काम के लिए फिशर को उठाया है प्लेन से, और ये कभी भी अलाउड नहीं है, तो ऐसा मत करिएगा। ठीक है, पहला रूल। अगला रूल यह है, आप फिशर को 180 के मल्टीपल में घुमा सकते हैं। एक बार 180, दो बार 180, तीन बार 180, कभी भी कॉन्फ़िगरेशन का चेंज नहीं होगा और वो सेम कंपाउंड होगा। जैसे इसको देखिए, वो चाहे क्लॉकवाइज करिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर आप देखिए हमने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज ऐसे 180 घुमा दिया, तो इथाइल ऊपर आ गया, मिथाइल नीचे, OH वाला जो राइट में था लेफ्ट में आ गया, हाइड्रोजन जो लेफ्ट में था राइट। ये दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि 180 डिग्री घुमाया है, 360 भी घुमाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, वापस वही आ जाएगा। तो 180 के मल्टीपल में घुमा सकते हैं। और तीसरा रूल हमने बातों बातों में बताया कि किसी भी कायरल सेंटर से जो इंटरसेक्शन होता है, वहां से कोई भी दो ग्रुप उससे जुड़े, अगर आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर 2, 4, 6, 8 स्वैप करते हैं, अदला बदली करते हैं, तो कंपाउंड में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिशर सेम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है और ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑड नंबर ऑफ टाइम किया स्वैपिंग, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है और वो कॉन्फ़िगरेशन अब मिरर इमेज कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अगर आपने मान लीजिए इस कार्बन से, ये जो कार्बन है इसे एक बार चेंज किया हाइड्रोजन और OH को, तो मतलब इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अब सेम नहीं रहा, वो जो मिरर इमेज उसकी बनाएंगे उसका वाला कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। तो अगर आपने ऑड नंबर टाइम एक्सचेंज किया तो उसको इन्वर्जन हो जाएगा, और अगर इवन नंबर ऑफ टाइम आपने स्वैपिंग की, एक दूसरे को बदला, तो वो रिटेंशन हो जाएगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा। इन रूल्स को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखेंगे। हम ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म में इसका बहुत यूज करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। काफी कुछ हमने फिशर में जो भी हमसे बन सकता था हमने आपको सरल भाषा में उदाहरणों से हर एक प्रयास करके बताया।
और स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी लोग मेरे वीडियोस को रिलीजियसली देख रहे होंगे और उसको समझने का प्रयास कर रहे होंगे, उसको एप्रिशिएट कर रहे होंगे। स्टूडेंट, बहुत मेहनत से, बहुत सरल भाषा में हम एक एक चीज को आपको समझा रहे हैं कि हर बातें आपको क्लियर हों और आप किसी भी प्रकार के सवाल को फंडामेंटल क्लियर होने के बाद, नींव मजबूत होने के बाद बहुत सरलता से क्रैक कर लें। यही हमारा प्रयास निरंतर चलता रहेगा जब तक कि पूरा कोर्स हम फिनिश ना कर लें। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और इस घड़ी अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो आशा करते हैं आप लोग इन बातों पर अमल करेंगे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।